चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 17 आप लोग का होगा। 112 नंबर सेट होगा जो कि, और 17 नंबर सेट आप लोग को करवाने वाले हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से आप लोग 10 का सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आएगा और इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है आपको दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, और शब्द दिया गया है आदि। आदि का विलोम क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आदि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। विलोम का मतलब आप लोग को हम बताए हुए हैं, जो उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आदि का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप आसानी से बता दिए होंगे। आदि का उल्टा हो जाएगा अनादि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया कोयल डॉट डॉट रही है। अब डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा यही आपसे पूछा गया है, तो आप बड़ी आसानी से इसमें यानी कि बैठा सकते हैं। जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोयल महक रही है नहीं होगा, कोयल बहक रही है, अरे वो कहाँ से बहकेगा। और कोयल भौंक रही है, कोयल कहीं भौंकता है, कोयल कूक रही है। तो ऑप्शन डी देखिए, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पे 4 वर्तनी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सही वर्तनी इसमें से कौन सा हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गगनचुंबी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। पर्यायवाची शब्द का मतलब ही आप लोग को हम समझाए हुए हैं, जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने, और शब्द दिया गया है अनाद। आदान। आदान का दान का विलोम क्या होगा यानी उल्टा क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, विलोम शब्द बताना कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं आदान का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से बता दिए होंगे, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जिससे हम लोग विपरीतार्थक शब्द पढ़ते थे बचपन में, यानी कि प्रदान, अर्दान प्रदान कहते हैं ना, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, छठा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकड़ पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अकड़ पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो अकड़ पे पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गाँव घर में हम लोग कहते हैं यानी कि रे अकड़ पर पत्थर पड़ गल, तो इसका मतलब क्या होता है यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए, और वाक्यांश आपको दिया हुआ है अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाले को हम लोग एक शब्द कहा गया है बताने के लिए। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसको बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। जो अपनी हत्या करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती, यानी वो अपना खुद यानी कि हत्या करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती। चलिए, 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द
दीजिए। और वाक्यांश दिया गया है, जो देखने में लोकप्रिय लगे, जो देखने में लोकप्रिय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो देखने में प्रिय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे। जो देखने में प्रिय हो उसे हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। चलिए, 9वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। साथ में आप लोग को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। देखिए, आँख में धूल झोंकना, यानी हम लोग कहते हैं अरे आँख में धूल झोंके, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो धोखा देना कहते हैं, धोखाधड़ को, यानी कि आँख में धूल झोंके को। चलिए, आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द दिया गया है प्रख्यात। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी जिसमें क्या हो, सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो। तो प्रख्यात कहते हैं, अरे प्रख्यात है यानी कि प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 11वां प्रश्न कहा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहा गया, वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, इसमें क्या गलत लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सही विद्यार्थी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको बड़ी ध्यान से आप जब पढ़िएगा तब आपको समझ आएगा। वक्ताओं में श्रोताओं की मन मोह लिया, यहाँ पे की पे जोड़ दीजिएगा, की की जगह होना चाहिए वक्ताओं में श्रोताओं का मन मोह लिया, यानी का होना चाहिए। यहाँ पे की शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे की का प्रयोग किया गया है, लेकिन होना चाहिए क्या, का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रोताओं का मन मोह लिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए, 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको वर्तनी दिया गया है 4, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से इसको बता भी सकते हैं, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, तो प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 13वें प्रश्न में कहा गया, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वही वाक्यांश दिया गया है और बताना है इसमें क्या गलत लिखा गया है। अगर भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। और यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है बड़ा कठोरता जीवन जीता है, इस स्थान पे क्या होना चाहिए, बड़ा कठोर जीवन जीता है, यानी कि यहाँ पे यही गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उसका 14 नंबर से 18 प्रश्न तक आपको गद्यांश से लिया गया है, तो इसीलिए इसको हम आज छोड़ रहे हैं। 18 से लेके 19 नंबर प्रश्न से लेके 35 नंबर प्रश्न तक आपको इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को हम करवा देंगे। तो आप इसमें बस 13 प्रश्न ही करवाए हैं, 15 नहीं करवाए। तो आप लोग बताइएगा 13 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।